नमस्कार साथियों, अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन खत्म होने के बाद आज मैं आपके सामने द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप लोग ध्यान से मेरे वीडियो के साथ बने और अच्छा से अध्ययन करें, ठीक ना। तो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले आप द्विघात समीकरण को पहचानिएगा, ठीक। कैसे पहचानिएगा तो ध्यान दीजिएगा, यानी ध्यान दीजिएगा बहुपद में जो है ना, जिसका अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा वही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 2 होगा, वही क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर क्या होता है सो देखिए, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में रहेगा। आपको द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस स्ट्रक्चर के रूप में रहेगा, ठीक ना। तो आप क्या कहिएगा, यह द्विघात समीकरण है। बात समझ गए, द्विघात समीकरण इस रूप में रहेगा, ठीक। और पहचानिएगा कैसे, कि जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा वही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में आप सबसे पहले डी को क्या कहा जाता है, विवेचक। क्या कहा जाता है, विवेचक, जिसको क्या कहते हैं, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। और द्विघात समीकरण में मूल बराबर, मूल कहिए या चाहे हल कहिए, ठीक ना। मूल या हल बराबर क्या होता है, मूल कहिए या चाहे हल कहिए, चाहे एक्स बराबर कहिए, क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में कौन चीज, 2a। ये आपको क्या हो गया, दूसरा फार्मूला। यानी मूल बराबर बोले, चाहे हल बराबर बोले, और चाहे क्या बोले, एक्स बराबर बोले, तो क्या बोलिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिएगा कि समीकरण के मूल को अल्फा एंड बीटा से लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो रुक जाइए, इसको पहले आप मिटाने दीजिए, इतना उतार लिए। चलिए देखिए, समीकरण यानी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है उसको अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है, यानी लिखा जाता है। बात समझ रहे हैं, अल्फा और कौन चीज से, बीटा से लिखा जाता है। तो आपको पूछ देगा क्या, कि मूलों का योगफल, योगफल का मतलब जोड़ होता है। या नहीं तो ऐसे पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। अब ये बी कहाँ से आता है, तो हम आपको बताए थे ना, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है स्ट्रक्चर। तो देखिए, एक्स स्क्वायर के गुणक को ए कहेंगे, एक्स के गुणक को बी कहेंगे, अचर पद रहेगा उसको क्या कहेंगे, सी कहेंगे। बात समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या लगा रहेगा उसको एक कहेंगे, एक्स के साथ जो संख्या लगा रहेगा उसको बी कहेंगे, और जो अचर जिसके साथ कुछ नहीं लगा रहेगा उसको क्या कहेंगे, सी कहेंगे। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। यहीं पे दे देगा आपको मूलों का कौन चीज, गुणनफल पूछ देगा, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ देगा। तब क्या कहिएगा, तो सी बाई ए है, यानी सी के मान में ए के मान से भाग दे दीजिएगा, तो आपको मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा। और माइनस बी के मान में ए के मान से भाग दे दीजिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल निकल जाएगा। तो ये दोनों सूत्र भी आप याद रखिएगा, समझे। ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, यदि द्विघात समीकरण का मूल्य दिया रहे, क्या दिया रहेगा, मूल्य दिया रहे, तो समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या है,
मूल दिया रहे इसका मतलब आप समझ जाइएगा कौन चीज दिया है, अल्फा और बीटा दिया है ना। तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। इस तरह के भी एग्जाम इस तरह का सवाल भी कई बार रेलवे एसएससी में पूछा गया है कि कह देगा द्विघात समीकरण का दूगो मूल अल्फा और बीटा है, तो उसके लिए द्विघात समीकरण कैसा बनेगा, यानी द्विघात समीकरण कैसा बनेगा, तो इसमें ये फॉर्मूला आपको यूज होगा। क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इससे क्या निकाल लीजिएगा आप, तो क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण निकाल लीजिएगा। बात समझ गए। चलिए ध्यान दीजिएगा इस चार्ट पर, इस चार्ट को जो है ना अच्छा से समझिएगा। विवेचक या विविक्तर कहा जाता है। विवेचक और विविक्तर में देखिएगा, जैसे डी जो है ना, जब ये 0 से बड़ा होगा, डी क्या होगा, 0 से बड़ा, कहने का तात्पर्य होगा कि डी जो है ना प्लस में आएगा। डी क्या क्या आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में आएगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, प्लस में आएगा तब ये बड़ा होगा। जब ये डी 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल क्या होगा, वास्तविक एंड असमान होगा। वास्तविक एंड क्या होगा, असमान होगा। और मूल कैसे निकलेगा, तो इस फॉर्मूला से निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। समझ गए, कोई दिक्कत। तो ये जो हो जाएगा, इसी को कहा जाता है श्रीधाराचार्य का नियम। हाँ, इस सूत्र को कहा जाता है, समझ गए बात को। तो क्या हो गया, जब ये डी जो है सो 0 से बड़ा हो गया, तो ऐसे पूछेगा कि जब विवेचक 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो आपको कहना होगा आंसर में वास्तविक एंड असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक एंड असमान होगा। जब आपको डी 0 के बराबर हो जाएगा तब पूछेगा मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक एंड बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक एंड क्या होगा, बराबर होगा। और मूल कैसे निकालिएगा, तो माइनस बी में 2a से भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक ना। और क्योंकि दोनों मूल क्या होगा, बराबरे होगा, तो एक एक निकालिएगा, वही को दोनों जगह दूगो, द्विघात समीकरण है तो दूगो आंसर होता है, ठीक ना। ये आगे हम बताएंगे, बनाएंगे सवाल उसमें। तो बात आपको इतना समझना है कि जब ये डी जोड़ो 0 हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक एंड बराबर। ऐसे पूछेगा कि जब विवेचक 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, क्या मारिएगा, 0 हो तो वास्तविक एंड बराबर होगा, वास्तविक एंड बराबर होगा। अब डी जो है सो 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा कहने का मतलब क्या हो गया, कि माइनस में चला गया। कथी में चला गया, माइनस में चला गया, तो इसका वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक मान निकले, इसका मूल निकलवे नहीं करेगा, ठीक ना। जब ये डी माइनस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा, मूल का मान भी वास्तविक नहीं होगा। इस बात को बढ़िया से समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक बार और रिकॉल करते हैं। यदि डी 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एंड असमान होगा, ठीक ना, वास्तविक एंड असमान होगा। बस इतना ही, इसको जो है ना नहीं हो याद रखिएगा तो चलेगा, इतना याद रखना होगा। जब डी यानी विवेचक यानी विविक्तर क्या कहते हैं 0 के बराबर होगा तो वास्तविक एंड समान होगा। वास्तविक एंड समान कहिए चाहे वास्तविक एंड बराबर कहिए, बात बराबर है, ठीक ना। और क्या होगा, जब डी 0 से छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, मूल का मान भी वास्तविक नहीं आएगा। इस बात को समझ गए, इसमें किसी को डाउट। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। अब इस नोट वाला बात को भी याद रखिएगा, क्या है कि अगर डी मतलब क्या हो गया, विवेचक, इसी का और अति होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac भी बोल सकते हैं। तो यदि डी पूर्ण वर्ग संख्या आ गया तो मूल परिमेय संख्या होगा। यदि डी का मान पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा, जैसे 16 आ जाए, 4 आ जाए, 25 आ जाए, 49 आ जाए, आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका मूल जो निकलेगा यानी एक्स का वैल्यू जो निकलेगा, किस रूप में निकलेगा, परिमेय संख्या के रूप में निकलेगा। यदि डी
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो कथी में निकलेगा, अपरिमेय संख्या में। ये भी पूछ सकता है कि डी किस स्थिति में परिमेय संख्या मूल देगा, तो जब यह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार टर्म और लिख लीजिएगा, यदि अल्फा बराबर ए प्लस रूट ए प्लस ने ए माइनस रूट बी है, तो बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर नहीं ए प्लस ई है, तो बीटा बराबर ए माइनस रूट बी होगा। यदि अल्फा बराबर ए प्लस रूट बी है, तो बीटा का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट बी होगा। तो यह था आपको क्या, थ्योरी था। अब हम कुछ इस पर एग्जाम्पल बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो यह जो है ऐसा दे देगा आपको द्विघात समीकरण, ठीक ना, इसका कहेगा मूल ज्ञात करें, ठीक। तो हम आज आपको इसका मूल निकालना 3 विधि से सिखाएंगे। कितना विधि से, 3 विधि से। एगो तो सबसे पहले ट्रिक विधि सिखाएंगे, इसके बाद गुणनखंड विधि सिखाएंगे, और इसके बाद कथी सिखाएंगे, फार्मूला विधि। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम बनाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले कौन विधि यूज किया जाए, ट्रिक विधि यूज करते हैं, ठीक ना। शॉर्ट ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, SHORT, शॉर्ट TRIC ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, केवल हमको बी को देखेंगे। किसको देखेंगे, केवल बी को देखना है, ठीक। यदि बी ध्यान दीजिएगा, यदि बी प्लस रहे तब तो बी और सी दोनों का साइन चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा ट्रिक में, यदि बी प्लस में रहे तो बी और सी दोनों का चिन्ह क्या करना है, बदलना है। बात समझ रहे हैं। यदि बी प्लस में रहे तो दोनों का चिन्ह क्या कर देना है, बदल देना है। यह बात आप बढ़िया से समझ गए। यदि यहीं पर बी माइनस में आ जाए, यदि बी माइनस में रहे तो केवल किसका, यदि बी माइनस में रहे तो केवल किसका, बी का ही चिन्ह बदलना है, सी का चिन्ह नहीं बदलना है, केवल बी का ही चिन्ह बदलेंगे। यदि बी माइनस में रहे तो केवल बी का ही चिन्ह बदलेंगे, बदलना है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, बस कहानी खत्म है इसका। शॉर्ट ट्रिक का कहानी इतना ही से खत्म है। क्या है, केवल बी को देखना है। किसको देखना है, बी को देखना है। यदि बी प्लस में रहे तो बी और सी दोनों का चिन्ह बदलना है। यदि बी प्लस में रहे तो बी और सी दोनों का चिन्ह बदलना है। यदि बी माइनस में रहे तो केवल बी का चिन्ह बदलना है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, इतना बात में। चलिए अब हम इसको आपको इस विधि पर सोल्व करके दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि x² माइनस 13x और प्लस क्या है, 42 है ना। हम रूल क्या बताएं आपको कि यदि ई बी है ना जी, यहाँ पे बी रहता है, यदि बी माइनस दिखे तो केवल किसका चिन्ह बदलेंगे, बी का चिन्ह बदलेंगे, ए का चिन्ह और सी का चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे कौन चीज लिखेंगे, प्लस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस। यदि यहाँ पे प्लस रहता तो दोनों का चिन्ह बदल देते, इसको भी माइनस इसको भी माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा कि इस 42 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है। यदि यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के 13 आना चाहिए, यदि यहाँ पे माइनस रहता तो घटा के 13 आना चाहिए। यहाँ पे कौन चीज है, प्लस है। तो ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है। 2 पार्ट तोड़ने का मतलब गुणनखंड करना है। स्वाभाविक है गुणनखंड करेंगे तो गुना करके 42 होगा।
और जोड़ करके क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो आपके मन में हो जाएगा 7 छके 42 और 7 6 13 होगा कि नहीं होगा। अब जो है प्लस प्लस अभी बड़ा वाला मान पहले लिखिएगा, छोटा वाला मान बाद में लिखिएगा। तो आप जो है 7 और 6, देखिए 7 और 6 हो गया, तो इसका मूल क्या होगा, मूल इजकल टू 7,6 आंसर। ये ट्रिक विधि हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस था तो माइनस के नियम में बी का चिन्ह बदलना पड़ता था, ठीक ना। एक बार एगो एग्जाम्पल प्लस वाला भी बता देते हैं। जैसे कि आपको दे दे क्या, तो x² प्लस प्लस 17x और प्लस दे दे 72, ठीक ना, बराबर कितना 0, इसमें भी बराबर 0 रखिएगा, इतना दे दे। और इसका कहेगा मूल ज्ञात करने के लिए, चाहे शुनक ज्ञात करने के लिए, चाहे हल निकालने के लिए, जो कहे बात एक है, ठीक ना। या चाहे x का मान निकालने के लिए, सब बात एक है, ठीक ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे b कथी में दिख गया हमको, प्लस में। जब ये b प्लस में दिख गया तो हम क्या कहे हैं, जब ये b प्लस में दिखा तो दोनों का सीन पहले चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ये आंसर के लिए होता है। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो दूगो ऐसा संख्या चुनेंगे, दूगो ऐसा संख्या चुनेंगे, प्लस आए तो जोड़ के इतना होना चाहिए 17 और 9 8 72, 9 8 17 मिल गया। क्या हो गया, इसको जो खंडन करेंगे तो 9 और 8 होगा, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ करके 17 होना चाहिए, माइनस का चिन्ह रहता तो घटा करके 17 होना चाहिए, लेकिन प्लस का चिन्ह है तो जोड़ कर 17 होना चाहिए। तो 9 और 8 आ गया। तो आप आंसर कैसे दीजिएगा, तो आंसर डायरेक्ट मारिएगा आप 9 और यहाँ पे 8 लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा x बराबर कितना -9 और -8। बताइए कितना देर का सवाल था, कोई तकलीफ, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी कंसेप्ट क्लियर। अब तो यहाँ इस तरह का सवाल आएगा तो ट्रिक पर तुरंत उड़ा दीजिएगा, समय नहीं लगाना है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और अच्छा से देख लीजिए, ट्रिक बता रहे हैं, सोल्व करना सूत्र और गुणनखंड नहीं बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा। यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि b हमको कथी में दिख जाए, प्लस में, b हमको कथी में दिख जाए प्लस में, तो क्या करेंगे दोनों का चिन्ह चेंज कर देंगे, तो माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, होगा कि नहीं, कोई भी दिक्कत इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, इस 60 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पर माइनस है तो घटा के 17 आना चाहिए, 60 को ऐसा तोड़ना है दो संख्या में कि क्या करेंगे घटा के 17 आना चाहिए। तो 20 दिया, अब 20 में से 3 गया तो 17, कोई दिक्कत, क्या मिलेगा आपको, तो 20 और 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 20 और क्या मिला 3। स्वाभाविक है, हम क्या बोले हैं बड़ा मान को पहले छोटा मान को बाद में, तो इसमें लगा दीजिएगा 20 है, इसमें 3, तो आपका जो है हल क्या हो जाएगा, या चाहे x का मान क्या हो जाएगा -20,3 आंसर। बोलिए दिक्कत है जान सवाल में, नहीं ना। चलिए देखिएगा, आप इससे पहले जितना भी एग्जाम्पल हम दिए हैं उसमें यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था, अब आ गया 5। तो इस तरह के सवाल को ट्रिक पर कैसे तोड़ेंगे उसको सीखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले आप तो ई नियम कभी नहीं चेंज होगा, ई नियम होबे करेगा। जब ये आपको b प्लस में दिखे तो क्या रूल है, दोनों को चिन्ह चेंज कर देंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक ना। अब यहाँ पर संख्या दिखे तो सबसे पहले इसको इसको गुना कर देंगे, 18 पंचे क्या हो गया 90। अब इस 90 को दो पार्ट में ऐसा तोड़ेंगे कि यहाँ भी देखना है प्लस है तो जोड़ के 19, माइनस रहता तो घटा के 19, प्लस है तो जोड़ के 19, माइनस रहेगा तो घटा के 19। तो ध्यान देखिएगा, तो आपका मन कहेगा कि 10 और 9, 10 9 में 90 और 10 और 9 कितना 19, कोई दिक्कत। तो आप तुरंत आप आंसर लगाइएगा तो हो जाएगा 10 और 9 हो जाएगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 5 नहीं रहता तो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ 5 होने के कारण एक टर्म और थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। तो x का मान निकालने के लिए -10 जिससे गुना किए थे उससे क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 5 दूना 10 क्या हो गया -2, -9/5
5 यही आपका मूल हो गया, चाहे x का मान हो गया चाहे शून्य हो गया, जो कहेगा। कोई दिक्कत अब नहीं ना, अब दिक्कत नहीं ना होगा, चाहे बिना यहाँ पर संख्या वाला पूछे चाहे संख्या वाला पूछे, इस ट्रिक से आप सारे को हल कर लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए, तो अब आप क्या सीख गए, ट्रिक सीख गए, ठीक ना। तो ट्रिक वाला विधि सीख गए। अब एक मेरा क्या कहते हैं, मेरा सोच है कि आपको जो है ना फार्मूला और गुणनखंड दोनों सिखा दें, ठीक ना। तो पहले फार्मूला के गुणनखंड, चलिए पहले फार्मूला विधि देखिएगा। तो फार्मूला विधि के लिए ध्यान दीजिएगा, x के गुणज को क्या कहते हैं, a, तो लिखिएगा a बराबर 1, एक्स स्क्वायर के गुणज को 1 a, x के गुणज को b कहा जाता है, तो b बराबर क्या होगा -13, माइनस कहाँ छोड़ दीजिएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा 42 हो गया। अब क्या करिएगा, तो इसमें d निकालिएगा, तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो b का मान -13 का स्क्वायर होगा ना, -4, a का मान 1, c का मान 42, समझ रहे हैं। 13 तेरी 169, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पर इसको जो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 और 4 चौक 16, तो कितना हो गया 1 हो गया। अब x बराबर फार्मूला हम लिखाए हैं -b प्लस -√d बटा 2a, तो माइनस, अब b का मान कितना है -13 है ना, एगो फार्मूला वाला माइनस आ एगो b का मान वाला माइनस, ऐसे करके लिखिएगा। इसको जो इधर इधर करिएगा तो फिर लेके बैठ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस √d, का मान कितना आया है 1 बटा में 2, a का मान कितना है 1, 2a है ना 1। चलिए अब इसको हम हल करते हैं, क्या हो जाएगा 13 प्लस माइनस 1 बटा में 2, तो एक बार 13 प्लस 1 बटा में 2, और एक बार 13 माइनस 1 बटा में 2, तो 13 1 कितना 14 बटा में 2 कट के कितना हो गया 7, और ये हो गया 12 बटा में 2 कट के हो गया कितना 6। तो देखिए आपको ट्रिक विधि में भी 7 और 6 आया था, इस विधि में भी क्या मिला 7 और 6, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए जस्ट इसको अब हम गुणनखंड विधि से भी बता देते हैं। तो आपको जो है सवाल है x² - 13x प्लस 42, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको दो ऐसा संख्या में हमको डिवाइड करना है कि जोड़ के कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो कैसे होगा देखिएगा, तो x² हो गया और 7 6 13 होता है, तो -7x -6x प्लस 42। अब देखिए है, तो कथी दिए हैं प्लस नहीं होगा, ध्यान दो यहाँ पर जो है ना माइनस और माइनस मिल के कितना हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो गया, तो -13, और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, 7 6 के कितना होगा 42, इतना आ गया। अब ध्यान दीजिएगा x लेंगे कॉमन, तो x -7, फिर क्या करेंगे इसमें से x -7 आ गया ना जी, x कॉमन लेंगे, तो अब इसमें से कौन चीज लेंगे कॉमन, तो -6 लेंगे कॉमन, तो इसमें भी आ जाएगा x -7, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर सबके बराबर में 0 रख दीजिए, ठीक ना, बराबर 0। अब देखिएगा एगो तो x माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एगो हो जाएगा x माइनस कितना 6 बराबर कितना 0, तो x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 7, x -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 6, तो हल कितना हो गया, तो हल इज इक्वल टू कितना हो गया 7,6। बताइए समझने में दिक्कत, ठीक ना। तो आपको 3 गो अस्त्र हम दे दिए हैं, ट्रिक दे दिए हैं, फार्मूला दे दिए हैं, और गुणनखंड दे दिए हैं। तो सबसे बेहतर कौन लगा, ट्रिके लगा ना, ठीक है ट्रिके पढ़ना है उसी को लेके चलिए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे की क्लास जो है ना कल होगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।